अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदिनी जी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आखिर आज आपने हमारे और कार्तिक जी के रिश्ते पर इतना बड़ा एहसान जो किया है ना, आपके कदमों पर सिर तो हमें झुकाना ही पड़ेगा ना। नहीं नंदिनी जी, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। नहीं सुमन, तुमने तो टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में महारत हासिल की है और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने तो हमारा प्यार हमें भीख में लौटा दिया। तो हमें हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए ना सुमन। नंदिनी जी, अगर हमारी किसी बात से आपका दिल दुखा है, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते। शायद हमारी किस्मत ही ऐसी, हम जब भी चाहते हैं कि हम किसी की उलझन का कारण नहीं बने, तब हम उतना ही उलझ जाते हैं। बस सुमन, अब एक और शब्द नहीं। ये जो अच्छाई और भोलेपन का नकाब तुमने ओढ़ रखा है ना, इसके पीछे तुम्हारा शातिब दिमाग हमें साफ नजर आता है। तुम्हें याद है एक दिन हम हाथ जोड़कर विनती करने तुम्हारे पास आए थे, तुम कार्तिक जी की जिंदगी से दूर चली जा, और तब तुमने प्रभुदयाल से शादी भी। तुम्हारे इस त्याग को मन ही मन हमने बहुत सराहा, लेकिन हम क्या जानते थे कि उस झूठे त्याग के बीच होगा एक दुल्हन का इंतजार। अरे कार्तिक जी की जिंदगी से दूर जाने की बजाय तुम तो उस घर में ही आकर बस गई। रही सही कसर पूरी की है तुम्हारे और प्रभुदयाल की दुश्मनी, तुम्हारे और कार्तिक जी के रिश्ते पर हावी हो गई है। आज सबके सामने कार्तिक जी ने हम पर शक किया, लेकिन कार्तिक जी से ये कहकर कि वो मुझसे माफी मांगे, तुम उनकी नजरों में और भी ऊंची उठ गई। सुमन, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? प्लीज सुमन, सिर्फ हमें भी ये कला सिखाओ ना, क्योंकि हमें तो कुछ करना आता ही नहीं ना। शायद इसीलिए आज तक हम कार्तिक जी की नजरों में कभी ऊंचा नहीं उठ पाए, उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए। नंदिनी जी, अब जो भी कह रही है वैसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है सुमन, और हम सब सच जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम माँ की पहली पसंद थी कार्तिक जी के लिए। और कहीं ना कहीं तुम आज भी कार्तिक जी की पसंद बनकर उनके दिल में बसती हो। तुम अपना पति खोने के बाद
इस बात का गलत फायदा उठा रही हो? छी, छी सुमन, कार्तिक जी को हमसे छीनने के लिए तुम इतना सब कर रही हो। अगर हमारा कार्तिक जी के जीवन में रहना तुम्हें मंजूर नहीं है तो एक बार हमसे कह देती तुम। हम खुद माँ और कार्तिक जी को उनकी पहली पसंद मुबारक हो ये कहकर चुपचाप यहां से चले जाते। माँ ने सुमन को पहले कार्तिक भैया के लिए पसंद किया था और मैं आज तक इस बात से अनजान थी। नंदिनी जी, अब जो भी सुमन, ताई जी तुम्हें कब से बुला रही है। शायद उन्हें तुमसे कोई जरूरी काम है। हाँ, सुमन से पूछूंगी तो वो कोई जवाब नहीं देगी। हाँ, उसकी डायरी में मुझे हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा।